तो इनको नफरत पर मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आवाज है, ये हमारे इतिहाद की निशानी है, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है, ये हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है, ये हमारे नौजवानों की खून पसीने की कमाई है। ये सब मिलकर हमसे छीनना चाहते हैं। सीट के साथ साथ हमारी इज्जत छीनना चाहते हैं, हमारे इज्जत नफ्स को ललकार है कि जो लोग करा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप इनके खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इनसे कहेंगे औरंगाबाद हमारा था और औरंगाबाद हमारा रहेगा। यहां पर हमारा परचम लहराएगा, किसी और सियासी पार्टी का परचम हम लहराने नहीं देंगे औरंगाबाद में। आप देखिए, खैरे है 20 साल 21 साल औरंगाबाद के एमपी थे। क्या वो नहीं बोलते थे खान बान? नहीं बोलता था खैरे खान और बान की बात? क्या खैरे नहीं बोलता था कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं? आज 5 साल पहले आपने इत्तेहाद को मजबूत किया, अपने वोटों से तमाम अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलितों ने, कमजोर तबकात ने मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब किया। तो 30 साल में खैरे को नहीं मालूम था औरंगाबाद में ईदगाह कहां है। तुमने अपनी ताकत की बुनियाद पर खैरे को बोला, देख ये रास्ता ईदगाह का। खैरे दौड़ा दौड़ा ईदगाह को आया। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि अब हमारा वोट नहीं जाने वाला किधर भी सिवाय मजलिस के पतंग के। तो खैरे मस्जिद करने पहुंच गया। हमारे नौजवानों ने कह दिया कि अब की बात दोबारा इम्तियाज को कामयाब करेंगे। तो वो खैरे जो खान बान बोलता था, कहना शुरू कर दिया कि मस्जिद में जो लोग जाते उनका दिल अच्छा होता। और खैरे बोला कि वो लोग मस्जिद से बाहर आकर पढ़ के फूंकते। आप देख लिए 5 साल में कैसा आपने ला लिया। ईदगाह, मस्जिद को जाने वालों का दिल अच्छा, फिर पढ़ के फूंकते। अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है ना। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह से कि इसके आगे और हो जाए। प्यारे, जब तू वहां से यहां तक आ गया तो आ ही जा। खैरे साहब, जब प्यार किया तो डरना क्या, आ जाओ। सिर्फ चुनाव तक मत रुको, सिर्फ चुनाव तक मत रुको। आप यकीन जानो ये और होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप मुत्तहिद हैं। उद्धव ठाकरे जान चुके कि अब औरंगाबाद में किसी की रोटी सेकने वाली नहीं है, किसी की रोटी चलेगी नहीं। यहां पर सब जान चुके हैं, मगर सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोक दिया जाए। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है। और लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हुकूमत बनाना है, अरे तुम मोदी को हटाने की बात कर रहे हो। अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला देगी और किसी और को वजीर आजम बनाने की बात आएगी, तो लिख के रख लो मेरी इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान, जो कोई भी वजीर आजम नया बनेगा, सबसे पहले हम कहेंगे कि हम इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर को जला दूंगा और तुम्हारे महल में रोशनी कर दूंगा। मैं अपने घर की हिफाजत करूंगा, मैं अपने घर की दीवारों को मजबूत करूंगा। ये हरगिज नहीं हो सकता कि मैं मिट जाऊं और तुम जिंदा रहो।
ये होता होगा 30 साल पहले, मगर अब हम मिटने को तैयार नहीं है। हम अपनी कुर्बानियां देंगे तो अपने लिए देंगे, दलितों के लिए देंगे, दंगर समाज के लिए देंगे। तुम्हारे जैसे हुक्मरानों के लिए हम बहुत दे चुके। हमारे दादा ने दी, हमारे वालिद ने दी, 4-4 नस्लों ने दी, मगर तुमने हमारी तकलीफ को समझा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गहराई से सोचना है। दूसरा, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, उनका नाम क्या है? भूमरे। अब मेरे को बोले ये कि भूमरे साहब का कारोबार ज्यादा शराब का है। मेरे को बोला क्या है नहीं मालूम। अच्छा, वारिस पठान बोल रहे कि 27 दुकान है उनके। मेरे भाई, एक तरफ खैरे, दूसरी तरफ भूमरे और बीच में इम्तियाज जलील का चेहरा है। कभी यकीन नहीं आया तो इन तीनों के चेहरे को एक एक करके मासूम बच्चों को दिखाओ। मासूम बच्चे इम्तियाज जलील के चेहरे को देखते कि हंसना शुरू कर दें, उंगली बताएं। मेरे भाई, बचो इन लोगों से। आपने 20 साल खैरे को आजमा लिया। 5 साल का वक्फा इम्तियाज जलील को मिला, जिसमें से 1.5 साल तो कोविड की नजर हो गए, मगर उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की तरक्की के लिए, औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए, औरंगाबाद के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जॉब फेयर किए। 15,000 नौजवानों को रोजगार से उनको जोड़ा। औरंगाबाद में पीने के पानी का लाइन का इंतजाम इम्तियाज जलील ने शुरू करवाया। बीजेपी की हुकूमत से जितना इम्तियाज जलील लड़ा कि गरीबों को घर मिलना चाहिए, कहां है स्कीम? तुम सिर्फ फाउंडेशन डाल दिए। और एक बात सुनो, आप जानते कि गाजा फलस्तीन में 35,000 लोगों को जालिम इजरायलियों ने मार दिया। 16,000 बच्चों शहीद हो गए। करीब 14, 15, 12,000 खवातीन शहीद हो गए। 12 लाख लोग बेघर हो गए। पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने फलस्तीनी और गाजा के लोगों के इंसाफ की बात की और भारत सरकार से मुतालबा किया कि फौरन सीज फायर कराइए और गाजा के फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाइए, उसका नाम इम्तियाज जलील था। क्या खैरे बोलेगा फलस्तीनियों के बारे में? क्या भूमरे बोलेगा? इम्तियाज जलील बोले। पार्लियामेंट का यूट्यूब में देख लो आप, रिकॉर्ड है। इम्तियाज जलील ने मुतालबा किया तो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बड़ी सख्त एतराज किया और कहा कि किस बुनियाद पर आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं गाजा के फलस्तीनियों का। तो इम्तियाज जलील ने कहा कि हम शुरू से फलस्तीनियों की तारीफ करते हैं। महात्मा गांधी ने यह कहा, इन तमाम कायदीन ने यह कहा, यह इंसानियत का कत्ल हो रहा है गाजा में। मेरे भाई, आपकी आवाज पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये लोग क्या क्या नहीं किए। अच्छा, खैरे से कहना चाह रहा हूं, खैरे नहीं, वो नाम नहीं, बाद में, वो होने के बाद में। उससे पहले कैसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। वो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल पूरा फिर बोले। अब आप सुनिए, अभी वो मस्जिद तक आ गए।
आके बोल रहे तो पढ़ के फूकते, दिल साफ रहता। खैरे साहब ये बोलो 6 दिसंबर को गलत हुआ या सही हुआ बोल दो हमको। 6 दिसंबर 1992 को खैरे बोल दो सही हुआ गलत हुआ, आप बोलो ना। आप नहीं, आपको मालूम है, उनको पूछ लो। वो बोले ना मस्जिद में जाते दिल अच्छा रहता, वही मस्जिद को 6 दिसंबर को क्या किए थे बोलो आप। अब हमारे दुश्मन बोलेंगे देखो असदुद्दीन ओवैसी पुरानी बात निकाल रहा है, 32 साल पुरानी बात। याद रखो अगर तुम 1528 की बात निकालोगे तो मैं बाबा आदम से जिक्र शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। तुम ये मत समझो कि मेरे कान में फूल है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, जानता हूं। तुम बोलो खैरे 6 दिसंबर को जो काम हुआ वो सही हुआ गलत हुआ बोलो। अब कल से शुरू करेंगे, देखो ये भड़काऊ भाषण देता। खरगे साहब सच्चाई बोलना मेरा काम है। अगर तुम ये समझ रहे कि मुझ पर भी कुछ पढ़ के फूकेंगे, फूकने वालों का असर कुछ नहीं होता मेरे पे। मेरे पास आयतल कुर्सी है, मेरे पास सूरे मुल्क है, यासीन है। मैं पढ़ के फूक दिया तो कुछ हो गया तो नहीं मालूम। ये आम फाट कुछ नहीं चलता हमारे पास। बोलो 6 दिसंबर को क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ। तुम बोलो CAA कानून सही है या गलत है बोलो। आप नहीं, उनको पूछ लो, वो नहीं बोलेंगे हाँ ऐसी बोले हे क्या ऊपर दे ऊपर दे। तेरे को 20 साल ऊपर रखे, तूने ऊपर रह के क्या किया, सबको बर्बाद किया। अब आज खैरे बोल रहे मेरा आखिरी इलेक्शन, तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में इम्तियाज खत्म कर दिया। खैरे का दी एंड हो, सियासी कैरियर का दी एंड हो चुका है। आपको एक हरकियाती आदमी की जरूरत है। मुझे बता रहे थे कि खैरे जब चल रहे थे एक आदमी पकड़ के हाथ पकड़ के चल रहे उसका, कैसा होगा। अच्छा ये बताइए मराठा रिजर्वेशन की बात कितने मर्तबा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्लियामेंट में की, सबसे ज्यादा इम्तियाज जलील ने की। जरंगे पाटिल साहब का नाम अगर पार्लियामेंट में कोई लिया तो उसका नाम इम्तियाज जलील। बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे। दंगरों का रिजर्वेशन आया तो इम्तियाज जलील ने पूरी तारीख बयान कर दी दंगर समाज की। ये काम मजलिस ने किया। अच्छा खैरे साहब तुम ये बोलो, चलो और एक बात, उद्धव ठाकरे तुम बोलो। खैरे तो नहीं बोलेगा, बोलेगा खुद देंगे। उद्धव ठाकरे बोलो कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो बरादरियों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बोलो। अरे पूछो ना जी, तुम उनसे पूछो ना, खाली वोट दो वोट दो वोट दो। अरे कितना देंगे तुम्हारे को, मगर हमारी चीजें जिससे वाबस्ता है उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में 200 करोड़ का दवाखाना बना रहा है हाई कोर्ट जाकर, 20 साल में खैरे ने कुछ नहीं किया। शिवसेना की सरकार है, शिंदे मुख्यमंत्री है, इम्तियाज जलील कोर्ट को गए तो 200 करोड़ का दवाखाना बन रहा है। ये काम 5 साल में इम्तियाज जलील ने किया। अगर और 5 साल इंशाअल्लाह आप और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके जरिए से दे देगा तो मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत तरक्की होगी, बहुत से काम होंगे और हर समाज को फायदा होगा। इम्तियाज जलील और मंजमायम पार्टी ये नहीं बोलती कि इनका ही काम करेंगे, सबका काम इम्तियाज जलील ने किया, एमआईएम पार्टी ने किया। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप और सब नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अच्छा अब आखिरी बात बोल के खत्म करता हूं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री आजकल तकरीर में बहुत कुछ बोल रहे हैं और इन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हम प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे, आप लाख बोल लो, हम घुसपैठी नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कब से हैं आपको नहीं मालूम। हमारे अब्बा, जिनका नाम बाबा आदम बोलते हैं उनको, वो जब दुनिया में कदम रखे तो पहला कदम भारत में रखे। पूछ लो उलमा इकराम से। और हमारी अम्मा हव्वा वो जिद्दा में उतरी थी। अब जब अब्बा यहां उतरे तो अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा बोलते हो मोदी जी? अब्बा की जमीन है ये, अब्बा का बेटा मैं, अब्बा की बेटी, किसी को घुसपैठी कैसा बोलते आप? अच्छा बोलते हमारी बहनें बेटियां बच्चे पैदा कर रहे। मोदी जी, आपके 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं, आरएसएस के गोलवालकर के 11 थे माशाअल्लाह। ये कुछ भी नहीं दिखता, हम ही दिखते। अच्छा फिर क्या आप तमाम को ये बात पसंद है? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप तमाम को ये बात पसंद है कि आपको हिंदू बहनों के गले से उतरा मंगलसूत्र चाहिए? कितनों को नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। वहां उधर भी हाथ उठाओ। मोदी जी क्या बोल रहे नहीं मालूम। मोदी जी, हम जानते हैं कि आप 75 क्रॉस कर रहे हैं, मगर ये बात वो समझ में नहीं आई। अच्छा ये बोल दिए, अब कल आज कहीं पर बोल दिए, आज कहीं पर बोल दिए कि पूरे विश्व में मुसलमान बदल रहा है, मगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे। ऐसा मोदी जी, आप ही तो कर रहे मुस्लिम 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 मुस्लिम। पीलू खान, इखलाक, मॉब लिंचिंग, गोश्त, अज़ान, हिजाब, धर्म संसद। अरे मोदी जी, आपकी पार्टी की वो निपुण शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकने की कोशिश की, जेल को आपने नहीं भिजाया उसको। आप ही की तो पार्टी की है, आप ही तो कर रहे हैं मुस्लिम 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 और बोल रहे सारा विश्व बदल रहा है। और फिर मोदी जी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोले, मैं जब गल्फ कंट्रीज को जाता हूं, मोदी जी मेरे को सऊदी अरब से क्या करना है, मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्या करना है, मुझे बहरीन से क्या करना है, मुझे कुवैत से क्या करना है, मुझे कतर से क्या करना है, मुझे क्या करना है? ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा देश है, मैं इसी देश में पैदा हुआ और जब अल्लाह के हुक्म से मरूंगा तो इसी जमीन में जाऊंगा। मगर मोदी जी क्या बोल रहे, मैं जब यूएई जाता हूं, मोदी जी आप जितनी मोहब्बत वहां दिखाते ना, उसकी आधी मोहब्बत यहां दिखा सऊदी ओवैसी से। आप देखो, जब कभी नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन जैद से मिले, ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से मिलते, अरे भाई आपके पास तो एक मुसलमान को टिकट नहीं देते आप, एक मुस्लिम मंत्री नहीं है आपके पास, और मोदी जी हमको ज्ञान बांट रहे हैं। पूरी दुनिया बदल रही है और हमारे देश में हिंदू ही तो करते हैं, आप ही तो करते हैं, आप ही तो शुरू किया ये सब।
आप ही तो तारीख में चले जाते हैं। 1500 की बात कौन करता है, 47 की बात आप करते हैं। और आज मोदी जी आज ये बोल दिए कि ताले लगा दिए जाएंगे। मोदी जी 86 में ताले आप और कांग्रेस ने खोले थे, आपने खोले थे, कांग्रेस ने खोला था। और ये 400 पार का जो नारा मोदी का है, बार बार मोदी बोलते अब की बार 400 पार। हमारे दलित भाइयों को फिर से कह रहा हूं, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, जिसको मैं भी शामिल हूं, अगर मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं तो संविधान को बदलना चाहेंगे, दलितों का आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे। और अगर कोई बोलेगा ओवैसी तुम झूठ बोल रहे हो, आज जाकर देखो आप, राजस्थान की बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, खातून है, उसने कह दिया कि हां जब 400 मिलेंगे तो हम सब तब्दील कर देंगे। तो हमारे दलित भाइयों से मैं कह रहा हूं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, 400 पार अगर मोदी बात कर रहे हैं तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे नरेंद्र मोदी। तो इसलिए संविधान को बचाना है और इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब करना है। और मैं तमाम हमारे दलित भाइयों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि भाई इस संविधान को बचाने के लिए अगर कोई खड़े होगा तो उसका नाम इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर अली मान होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्त